हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों, कल हमने पार्ट 1 में देखा था भारत का भूगोल। आज जो बचा हुआ है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, भारत का भूगोल में हमने देखा था कि कौन से राज्य है जो कौन से यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ये सब को देखा था। इसमें जो है भारतीय राज्य में बांग्लादेश से, नेपाल तथा भूटान, पाकिस्तान से सटे राज्य को हमने देखा था। तो आज हम देखते हैं कि भारत के भौगोलिक स्वरूप में कि आज जो बचा हुआ है सो। तो देखिए, भारत का एक होता है स्थलीय सीमा यानी कि स्थलीय तटीय क्षेत्र, और एक होता है जल से घिरा हुआ तटीय क्षेत्र। तो देखिए, जल से घिरा हुआ जो तटीय क्षेत्र है, यानी कि तटीय क्षेत्र कौन, जो जल से लगा हुआ राज्य है, यानी कि जो है विभिन्न महासागर तथा सागर से सटे राज्य। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक है सटे राज्य? तो देखिए, यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ और ये यहाँ तक है जो है यह जो है तटीय भाग। तटीय भाग उसको बोलते हैं जो कि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ, उसको तटीय बोलते हैं। तो तटीय भाग की लंबाई जो है तटीय भाग की लंबाई, यह है तटीय भाग की लंबाई 76। तटीय भाग की लंबाई कितना है? तो तटीय भाग की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। 7516 यानी कि यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ तक कौन है, त्रिपुरा यानी कि मिजोरम के सीमा तक, जो कि जल से घिरा हुआ तटीय भाग है। इसकी लंबाई कितना है? 7516.5 किलोमीटर। और स्थलीय तटीय भाग जो है 6100 किलोमीटर है। स्थलीय तटीय भाग जो है वह 6100 किलोमीटर है। तो स्थलीय तटीय भाग कौन हुआ? यहाँ गुजरात के यहाँ से लेकर के ये सभी जो हुआ, ये सभी स्थलीय तटीय भाग जिसका जो है 6100 किलोमीटर है। और तटीय भाग जो है 7516, जो कि है समुद्र और महासागर और सागर से घिरा हुआ क्षेत्र। तो इन सभी को हमने यहाँ तक देखा था। तो आज जो है देखेंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है, दक्षिणतम बिंदु कौन हुआ? दक्षिणतम बिंदु यहाँ, जो कि कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम जो है निकोबार द्वीप समूह में जो है दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है क्या? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु, भारत के दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर होगा, दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु जो कि है इंदिरा पॉइंट, जो कि इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। द्वीप समूह में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम जो था पिगमिलियन पॉइंट था, जो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले जो इसका नाम था, इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट, पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था, जो किससे? जो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर था। दूरी पर है। तो ये है। तो क्या है कि भारत का दक्षिणी बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये पूछता है दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम जो था वो पिगमिलियन पॉइंट था, जो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तरी बिंदु उत्तरी बिंदु यहाँ पर जो है उत्तरी बिंदु है, इसका नाम इंदिरा कॉल है। उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल,
इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उत्तरी बिंदु कहाँ कौन है? इंदिरा कौल। उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल। उत्तरी देखिए, दक्षिणतम बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। तथा उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ये हुआ जो है भारत के जो है उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को जो है दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट तथा उत्तरी बिंदु को इंदिरा कौल कहते हैं भारत के। देखिए ना यहाँ पर, तो ये हुआ। अगला पॉइंट जो है भारत एवं चीन। अब है रेखा। तो भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत एवं चीन के बीच कौन रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत एवं चीन के बीच कौन? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा, जिसका जो है जो 1914 में निर्धारित किया गया था। कितना याद रखिएगा? 1914 में जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, जो कि कहाँ पर है? शिमला में स्थित है। शिमला में है, जो कि कहाँ पर है? शिमला में। तो भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला में किया गया था। तो इस बात को याद रखना है कि भारत एवं चीन के बीच कौन रेखा? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन रेखा? भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। एक और है भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। इसका निर्धारण जो है 1896 ईस्वी में, सर डुरंड के द्वारा जो है इसका निर्धारण किया गया था। इसका निर्धारण 1896 ईस्वी में सर डुरंड ने इसका निर्धारण किया था। तो भारत एवं चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है यह डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, जिसका निर्धारण 1896 में सर डुरंड के द्वारा किया गया था। अगला है भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण जो है 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारण किया गया था। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 में सर CJ रेड क्लिफ है। सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। तो ये जो है रेखा से संबंधित हुआ। ये भी पूछता है कि दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं? तो दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट तथा उत्तरी बिंदु को इंदिरा कौल बोलते हैं। दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। और उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इतना बात आपको याद रखना है। दोस्तों अगला पॉइंट जो है वह है श्रीलंका को लेकर। यहाँ पर जो है श्रीलंका स्थित है। यहाँ पर है श्रीलंका।
श्रीलंका। तो श्रीलंका से एक प्रश्न बनता है कि दक्षिण में कौन है? ये हुआ ना दक्षिण, ये हुआ क्या? दक्षिण। तो दक्षिण में जो है श्रीलंका, दक्षिण में श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि दक्षिण में जो है श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। अगला पॉइंट है कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद अब हो गया प्रयागराज। भारत का मानक समय जो है, भारत का मानक समय जो है अब इलाहाबाद इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रयागराज, इलाहाबाद को लिखा प्रयागराज। इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर में स्थित है। भारत का जो मानक समय यह इलाहाबाद के निकट प्रयागराज, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर में स्थित है। मिर्ज़ापुर में स्थित है। भारत का जो मानक समय है इलाहाबाद के प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर में स्थित है, जो स्थित है जिससे एक रेखा मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली रेखा कितना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। गुजरने वाली रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। पूर्वी देशांतर रेखा है। क्या है कि भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा जो है 5.5 घंटा क्या है 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। तो देखिए कि इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। जो ग्रीनविच कहाँ है? लंदन में है। ग्रीनविच जो है यह लंदन में है, जिससे जो है 5.5 घंटा आगे है। यानी कि 5.5 घंटा आगे का मतलब क्या हुआ कि अगर लंदन यानी कि ग्रीनविच में 12:30 दिन बजता होगा तो यहाँ पर 12:30 शाम बजता होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, जो कि लंदन में स्थित है। अगला है कर्क रेखा, जो है भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। ये 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्य से गुजरती है। अब 8 राज्य से गुजरती है तो बीच से ये गुजरता है रेखा। तो देखिए बीच से गुजरता है तो कौन कौन से राज्य जो है यह इसमें आएगा। तो इसमें जो आएगा लगभग राज्य, तो देखिए इसमें जो आएगा लगभग, तो देखिए मध्य से गुजरती है तो मध्य से गुजरने पर जो है यह इधर से इधर गुजारी यहाँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुजरेगा तो यह हो जाएगा राजस्थान, गुजरात। लगभग मध्य से गुजरती है तो मध्य से ऐसे गुजरता होगा,
तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, होते हुए त्रिपुरा, देखिए होते हुए कहाँ तक, त्रिपुरा और मिजोरम से, देखिए मध्य से गुजरने का मतलब क्या हुआ कि गुजरात, राजस्थान, मध्य से गुजरती है, कर्क रेखा जो है लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, तो मध्य से गुजरने का मतलब क्या हुआ, गुजरात, राजस्थान। देखिए तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ से बनाइए, गुजरात, गुजरात, उसके बाद में कौन है, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए 8 राज्य हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरते हैं, जिसमें हुआ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो इतना आपको याद रखना है। भारतीय अगला पॉइंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल जो देश है वह कौन कौन से है, तो भारत है, पाकिस्तान है। भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित देश, तो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित देश कौन कौन से है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में है पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। पाकिस्तान, भारत हुआ, एक हुआ स्वयं भारत, तो यहाँ पर हुआ भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित जो देश है वह भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यानी कि जो है यह लगभग जो है भारत में जो है इसका सीमा जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसे उपमहाद्वीप भी कहते हैं। तो यहाँ पर हुआ बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और स्वयं भारत, ये सभी जो है भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित जो है यह देश है। अगला पॉइंट है, अगला कि गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। गुजरात की तटरेखा, गुजरात की तटरेखा, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, सबसे लंबी है। तटरेखा का मतलब क्या हुआ कि गुजरात राज्य जो है यह समुद्र से सबसे अधिक, इसका जो राज्य का जो सीमा है समुद्र से सबसे अधिक लगता है। तो तटरेखा का मतलब यह हुआ कि समुद्र से जो है गुजरात की तटरेखा जो है, गुजरात राज्य की रेखा सबसे ज़्यादा लगती है। तो वही कितना है, तो 1663 किलोमीटर, 1663 किलोमीटर जो है गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, जो कि 1663 किलोमीटर है। अब 9 राज्य की तटरेखा जो है, 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। 9 राज्य, भारत में जो 9 राज्य है ये तटरेखा से लगे हैं। 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए 9 राज्य कौन कौन से है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कितना हुआ, पश्चिम बंगाल एक हुआ, त्रिपुरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कौन कौन हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा, तथा त्रिपुरा। ये जो है तटरेखा, जो तटरेखा उसको कहते हैं जो समुद्र या किसी सागर से घिरा हुआ होता है उसे तटरेखा। तो 9 राज्य त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सभी जो है तटरेखा से घिरा हुआ राज्य है। अगला है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य जो है वह त्रिपुरा है। देखिए ये त्रिपुरा है ना, ये तीनों ओर से इधर तक जो है यह बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। तो याद रख सकते हैं कि त्रिपुरा, तो त्रिपुरा क्या है? तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। और अगला पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख, तो अब यहाँ पर लद्दाख हुआ तो सोचिए अब लद्दाख ही रहने दीजिए। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है। तो लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा जो है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि कितना, जो कि 5654 मीटर है, जो कि 5654 मीटर है, 5654 मीटर है। तो याद रखिएगा कि लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा जो है, लद्दाख यहाँ पर है, लद्दाख यहाँ पर, तो लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि 5654 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये थे भारत के मैप से हमने भारत के भौगोलिक स्थिति को जो है आसानी से समझने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या मिनट हो रहे 22।